वही बात अब करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। जो भी बदमाश है कैसे उन पर नकेल कसी जाए, कैसे उनको इस तरह से घायल किया जाए, पकड़ा जाए। 5 ही तस्वीरें देखिए, गाजियाबाद, नोएडा, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बुलंदशहर की ये तस्वीर। अगर हम बात करें इस बारे में तो पुलिस का ऑपरेशन ये लंगड़ा। बीती रात 5 जगहों पर एनकाउंटर हुए। नोएडा, गाजियाबाद, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बुलंदशहर में मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश पकड़े गए। चेकिंग के दौरान सेक्टर 58 में पुलिस और बदमाशों के बीच वहां पर मुठभेड़ हो गई। पुलिस ने कार्रवाई की, बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने बदमाश को गिरफ्तार किया है। लूट के 5 फोन, बाइक, अवैध हथियार, तमाम वस्तुएं बरामद की गई हैं। लेकिन जवाबी कार्रवाई में बदमाश जतिन के पैर में गोली लगी। जतिन पर लगभग 1.5 दर्जन से ज्यादा मामले भी दर्ज हैं। तो शाहजहांपुर में जो कार्रवाई हुई है उसमें सफलता भी मिली। डबल सफलता तब मिली जब एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी भी पकड़ा गया है। और ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इस वक्त की, शाहजहांपुर मुठभेड़ के बाद रेप का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। शाहजहांपुर से ये बड़ी खबर, जहां लगातार प्रशासन अपनी तरफ से कार्रवाई कर रहा है और जहां पर यह मुठभेड़ हुई है, पैर में गोली लगी है, यह पता चला कि इस पर गोली लगी वो रेप का आरोपी है। लगभग 4 वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर सभी उच्च अधिकारीगण मौके पर पहुंचे और पीड़िता के पिता की तहरीर के आधार पर वाइस्तवा मुकदमा पंजीकृत किया गया। थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि उक्त अभियुक्त भागने की फिराक में है और जिंदो वाली पुलिया के समीप से गुजर रहा है। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे, घेराबंदी की। जब उक्त अभियुक्त ने खुद को घेरे हुए पाया तो पुलिस पर फायर कर दिया। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग की, जिसमें से एक गोली उस अभियुक्त के पैर में लगी, जिसे तत्काल चिकित्सा हेतु निकटवर्ती अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं महाराष्ट्र के वर्धा से एक बड़ी खबर, जहां पर स्टील प्लांट में भीषण आग लग गई है। जहां पर 18 कर्मचारी जो काम कर रहे थे वो झुलस गए हैं। कई की हालत इस समय नाजुक भी है। पुलिस अभी पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये आग लगी कैसे, क्योंकि बहुत ज्यादा यहां पर नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। महाराष्ट्र के वर्धा में स्टील प्लांट में भीषण आग लगी। आग लगने की वजह क्या है, लगातार अभी इस समय इसकी जांच जारी है। लेकिन जो लोग स्टील प्लांट में काम कर रहे थे, लगभग उनकी संख्या 18 बताई जा रही है। अब जांच की जा रही है कि आखिर असल में आग लगने की वजह क्या थी। करीब 18 कर्मचारी झुलस गए, जिन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। कई ऐसे कर्मचारी हैं जो जिंदगी और मौत की लड़ाई से इस समय जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, आपातकालीन विभाग यानी कि इमरजेंसी वार्ड में कई ऐसे वहां के कर्मचारी हैं जिन्हें एडमिट किया गया। ये आग की लपटें, ये देखिए दूर तक की धुआं, ये दर्शा रहा है कि ये कितनी भीषण आग थी स्टील प्लांट के अंदर। अब इस पूरे मामले की जांच की, आखिर वाकई में असल वजह क्या, जिस वजह से स्टील प्लांट में आग लगी और 18 कर्मचारी इसमें झुलस गए। एम्बुलेंस की देखिए यहां पर यह आवाज ये दर्शा रही है कि वाकई में बहुत भीषण आग है और कई लोग इसमें घायल। और चलिए बात करते हैं दिल्ली की, जहां पर बदमाशों के हौसले काफी बुलंद हो गए हैं और दिन ब दिन फायरिंग की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि जो व्यापारियों के मन में डर है, भय का माहौल है और पुलिस की जो चिंता है, उसका समाधान कब होगा। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। ये देश की राजधानी दिल्ली की 2 तस्वीरें हैं। एक में बेखौफ बदमाश फायरिंग की घटना को अंजाम देने के बाद मौके से फरार होते दिख रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर में फायरिंग के बाद उस दहशत को देखा जा सकता है जो वहां मौजूद लोगों और दुकानदारों के चेहरे पर पसरी है। अभी दिल्ली के पश्चिम बिहार में गोलियों की गूंज शांत भी नहीं हुई थी कि छावला गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। एक के बाद एक दिल्ली में हुई फायरिंग की घटना ने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए, बल्कि राजधानी में सुरक्षा को लेकर लोगों की चिंताएं बढ़ा दी। दरअसल दिल्ली का छावला इलाका उस समय दहल उठा जब मारुति की वर्कशॉप पर अज्ञात बदमाशों ने अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बाइक से आए 3 बदमाश मारुति वर्कशॉप के सामने पहुंचे। एक बदमाश बैठा रहा, वहीं पहले से तय प्लानिंग के मुताबिक 2 बदमाश कार वर्कशॉप के अंदर दाखिल होते हैं। देखते ही देखते तकरीबन 5 राउंड फायरिंग करते हैं। फायरिंग के बाद बेखौफ तीनों बदमाश मौके से फरार हो जाते हैं। गनीमत यही रही
कि इस हमले में किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। वर्कशॉप के मालिक जोगिंदर सिंह से हमले को लेकर पुलिस ने जानकारी भी हासिल की। वहीं दूसरी वारदात दिल्ली के पश्चिम विहार मीराबाग इलाके में हुई, जहां राज मंदिर हाइपर मार्ट के बाहर बाइक सवार 3 बदमाशों ने तकरीबन 7 से 8 राउंड फायरिंग की। फायरिंग 5 करोड़ रंगदारी मांगने को लेकर की गई। राज मंदिर हाइपरमार्ट के मालिक राजू को इससे पहले भी एक्सटॉर्शन के लिए कॉल की गई थी। कपिल सांगवान उर्फ नंदू जो गैंग है उसकी तरफ से फायरिंग की गई है और उसी की तरफ से 5 करोड़ की एक्सटॉर्शन कॉल मांगी गई है, क्योंकि जो कपिल उर्फ सांगवान है ये विदेश में बैठ के इस पूरे अपने गैंग को ऑपरेट करता है। लेकिन अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी कैमरों को खंगाला जा रहा है, जिससे ये पता चल पाए कि आखिरकार ये हमलावर कौन थे, किस जगह से आए थे, किन्होंने इनको हथियार मुहैया कराए थे और किसके कहने पे राजधानी की इस दुकान पे इन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। हालांकि दिल्ली में रंगदारी मांगने की कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दिल्ली के 2 अलग अलग इलाकों में एक ही दिन एक्सटॉर्शन के लिए फायरिंग की गई, जिसमें एक ही गैंग के लोग शामिल थे। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि कहीं यह इस पैटर्न में की गई वारदात तो नहीं, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस के अलग अलग टीम